हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो न्यू नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आसाम, काहली काहिलीपारा, गुवाहाटी। यहाँ पे जैसे कि जो यहाँ पे टीचर का यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए वैकेंसी निकल के आया है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डेट यहाँ पे खा खाहिलीपारा खाहिलीपारा एट 8 जनवरी 2025। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इम्प्रूव करता ही है इक्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में आसाम में। जो राइट है एजुकेशन एक्ट 2009 तहत यहाँ जो इसके बाद यहाँ पे जो डायरेक्टर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, मीडियम वाइज दिया है, कैटेगरी वाइज दिया है। बैकअप ऑफ अ वैकेंसी शोइंग द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, OBC, SC, ST, ST, PWD, women ex servicemen will be notified in the due course of the time subject of approval of the post based roster। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर ऑफ रिक्वायरमेंट एजुकेशन आसाम रिजर्व द राइट टू द कैंसल और पोस्टपोन रिक्वायरमेंट एट एनी स्टेज। किसी स्टेज में वो जैसे कि उनका राइट रहेगा कैंसिल करने का, पोस्टपोन करने का, विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न थेरी। कुछ भी रीज़न नहीं देंगे और अगर उन लोग को रहेगा जैसे कि पोस्टपोन करने का या कैंसिल करने का, उन लोग करेंगे। कैंडिडेट हु हैव पास्ट ATET CTET द अपर प्राइमरी स्कूल विल बी द एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। Either the language 1 of the language 2, both the ATET and CTET candidate shall match the medium of instruction। वो मैच कर पाएंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए जो स्कूल कैंडिडेट वॉइस अप्लाई कर पाएंगे। जो मेरिट लिस्ट रहेगा विल बी सेपरेटेड, अलग अलग रहेगा ईच डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कैटेगरी के हिसाब से। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर, 18 ईयर से नीचे नहीं होना चाहिए और नॉट मोर देन 40 ईयर के ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी दिया है 42 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एक्स सर्विसमैन, 43 ईयर ऑफ OBC, MOBC 45 ईयर, ST SC ST PNSTH 50 ईयर पर्सन विथ डिसेबिलिटी एट एज ऑन 1 जनवरी 2025 को काउंट होके ये आप कराना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि नीचे आना एलिजिबली, यहाँ पे जो कैंडिडेट रहेंगे ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन इन ऑफिशियली वेबसाइट DEE आसाम, डेट इज़ या ऑफिशियल वेबसाइट है। 15 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना, 31 मार्च 2025 को इसका लास्ट डेट रहेगा। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सेप्टेड नहीं होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड करेंगे कैंडिडेट वो वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजी लॉकर द्वारा वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय स्कैनिंग बारकोड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बारकोड स्कैन करेंगे और QR इंश्योरिंग से अपलोडेड डॉक्यूमेंट एज वेल एज बैक ऑफिस वेरिफिकेशन से कॉम्पिटेंट बोर्ड काउंसिल अथॉरिटी बैठाई जाएगी। बट द अथॉरिटी इज मे कंडक्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट को इंश्योर करना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो करेक्ट हो और कोई भी जैसे कि आपको करेक्ट यहाँ पे अपलोड करना रहेगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द्वारा अगर इनकेस कोई भी गलत रहेगा यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो रेगुलर टीचर ऑलरेडी वर्किंग, अगर जो ऑलरेडी वर्किंग रहेंगे यूपी स्कूल अंडर DEE आसाम आर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा अप्लाई करने के लिए सेम पोस्ट इन यूपी स्कूल में। जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे वन पोस्ट अगेंस्ट वन पर्टिकुलर ATET CTET रोल नंबर को, किसी दोनों में से कोई एक पोस्ट लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा यूपी स्कूल एज पर गवर्नमेंट द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन नोटिफाई, इसका नंबर नोटिफाई नंबर और डेट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस,
यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पोस्ट दिया हुआ है असिस्टेंट टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी, सीनियर एजुकेशन सेकेंडरी और इक्विवेलेंट। यहाँ पे मार्किंग ऑफ वेटेज दिया हुआ है 5% ऑफ सिक्योर्ड फॉर इन हायर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसके बाद ग्रेजुएट फ्रॉम UCG रिकॉग्नाइज बोर्ड, यहाँ पे मार्किंग ऑफ वेटेज दिया हुआ है। इसके बाद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन और बैचलर ऑफ एजुकेशन ऑफ और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वेटेज दिया हुआ है, एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद यहाँ पे आसाम TET और सेंट्रल TET फॉर अपर प्राइमरी स्कूल 80% मार्क सिक्योर्ड इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर अपर प्राइमरी स्कूल। नॉन इनिशियल NCC सर्टिफिकेट 5 मार्क फॉर C कैटेगरी और 3 मार्क फॉर B कैटेगरी, ये आप दे दिया। आप ये सब अच्छे से देख लेना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है, ये आप देख लेना। BSc के लिए UCG किसी भी यूनिवर्सिटी से 5% सिक्योर रहेगा ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में। इन केस अ कैंडिडेट हैविंग मेजर इन एनी सब्जेक्ट द मार्क सिक्योर द मेजर सब्जेक्ट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसके बाद 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम। इसके बाद अच्छे से ये सब देख लेना। क्वालिफिकेशन है यहाँ पे कैटेगरी पोस्ट दिया है, जैसे कि हिंदी टीचर्स के लिए क्या रहेगा, ये आपका साइंस के लिए था, ये हिंदी के लिए हो गया, ये हिंदी के लिए हो गया। और यहाँ पे आपको जैसे कि मैक्सिमम टोटल मार्क या 100 मार्क का रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पे स्केल दिया हुआ है। कैंडिडेट को हैविंग नॉट क्लियर NC स्टेटस अगेंस्ट एनी क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइड इन ATET CTET वही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे उनका रोल नंबर देना रहेगा, सर्टिफिकेट नंबर देना रहेगा, डेट ऑफ बर्थ देना रहेगा। यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिग्नेचर पे कैंडिडेट का सिग्नेचर करना। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, HSLC एडमिट कार्ड, HSSLC मार्क्स।